न हंसना किसी के बुरे वक्त पर दोस्त, यह वक्त है चेहरे याद रखता है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का। रीट मुख्य परीक्षा है तो हमने हिंदी की टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखी है अपने इस चैनल के ऊपर। तो जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए साथियों को। यकीनन आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगी और यहाँ से आपको परीक्षा में कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला सवाल आज के इस सेशन के अंदर अपना। अगर उत्तर आए आपको तो कमेंट करते रहिएगा, नहीं आए तो देरी से समझिएगा और सुनिएगा। पहला सवाल है, इनमें से किस वाक्य की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है। इनमें से किस वाक्य की, यानी किस वाक्य के अंदर उत्तमावस्था देखने को मिलती है। उसने, जो अंग्रेजी में डिग्री होती है ना, वही। उसने सुंदर चित्र बनाया, वह मुझसे बड़ा है, वह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, या फिर हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। तो बताइए यहाँ पर किस सेंटेंस के अंदर उत्तमावस्था है जो प्रयुक्त हुई है। क्या हो जाएगा उत्तर, बताओ देखें। तो सही उत्तर हो जाएगा बंधुओं, यहाँ हमारा उत्तर से पर्दा हटाते हैं 4 नंबर। हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार है, ये उत्तमावस्था सबसे होशियार है। दूसरा सवाल, निम्नांकित में अकर्मक क्रिया है। निम्नांकित में अकर्मक क्रिया है। लिखना के अंदर है, पढ़ना के अंदर है, नाचना के अंदर है, या फिर देखना के अंदर है। अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बंधुओं 3 नंबर। नाचना अकर्मक क्रिया है। तीसरा सवाल है, निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है। जो क्रिया की विशेषता बताते वो नहीं है। कौन सा है जो क्रिया विशेषण नहीं है। अनगिनत, हाथों हाथ, एकाएक, चुपचाप। हाथों हाथ, एकाएक, चुपचाप या अनगिनत। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है, 1 नंबर अनगिनत। यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं है। बाकी सभी जो है वो क्रिया की विशेषताएं बताने वाले हैं। वाक्य में प्रयोग करके आप देख सकते हैं। 4 नंबर सवाल है, पानी में थोड़ी बर्फ डालकर, पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। थोड़ी, जल्दी, धीरे धीरे, ताकि। क्या होगा उत्तर, कमेंट करके आप बताइएगा। इसका उत्तर क्या होगा, समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। 6 नंबर सवाल है, निम्नांकित में संकेतार्थक वाक्य है। संकेतार्थक वाक्य, वह कल जयपुर जाएगा, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संकेतार्थक वाक्य। वाक्य के अंगों की हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कितने होते हैं, प्रकार किसी और वीडियो में देख लेंगे। और तो यहाँ पर संकेतार्थक वाक्य की मैं बात करूँ तो उत्तर से पर्दा हटाते हैं 2 नंबर। क्या कि यदि वह कहेगा ना तो मैं भी क्या है, जाऊंगा। 7 नंबर सवाल है, इनमें समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। बताओ साहब, आपसे पूछ ले कि इनमें से समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो क्या करोगे। रात भर, अव्ययी भाव समास, भूमिगत तत्पुरुष समास, चराचर द्वंद्व समास, प्रत्यारोप कर्मधारय समास। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं हमारा क्या, 4 नंबर प्रत्यारोप कर्मधारय समास, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जबकि रात भर, अव्ययी भाव समास, भूमिगत तत्पुरुष समास, चराचर द्वंद्व समास, प्रत्यारोप में कर्मधारय समास दिया गया जो कि असंगत है। तो सही क्या होगा वो आप कमेंट करके ढूंढकर बताना साहब। वीडियो हमारा ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें आप हमेशा। लाइक करने से हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है निःशुल्क रूप से वो आपको पसंद आ रहा है। शेयर करोगे तो और साथियों की मदद हो पाएगी, और साथी जो चैनल से जुड़ेंगे और पहली बार जो भी देख रहा है
सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। सवाल है, मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य और विधेय क्या होता है मैंने बताया था। अब इसमें उद्देश्य का विस्तार है, उद्देश्य को रिलेट करने वाला, उसको और थोड़ा डिफाइन करने वाला विस्तार है, जो क्या होगा। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान। तो जब भी किसी का भी विस्तार आपसे पूछे तो जिसका विस्तार पूछा जा रहा है पहले तो उसको ढूंढिए। तो यहाँ पर देखिए, मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो यहाँ पर देखिए, उद्देश्य हो जाएगा क्या, सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसके बारे में बात हो रही है, कर्ता जो होता है उसके बारे में बात होती है कि सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो किसकी बात हो रही है, सोहन की बात हो रही है, और ये उद्देश्य हो गया सोहन। अब इसका विस्तार आपसे पूछा तो ये क्या है, मोहन का दोस्त है। उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। मोहन का दोस्त है कौन, सोहन। तो सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये तो हो जाएगा उद्देश्य। इसके बारे में बात हो रही है कि सोहन ने परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल की है, लेकिन विस्तार और इसको थोड़ा सा व्यापक बनाए तो क्या है, मोहन का ये दोस्त है साहब। सवाल है अगला, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। यानी कि 3 विग्रह तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हैं और एक गलत है। वो कौन सा है बताना आप। उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, नीति निपुण, नीति में निपुण, लघुत्तर, लघु है जो उत्तर, विवाहेतर, विवाह से इतर। थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ोगे तो आराम से उत्तर दे पाओगे। तो क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर हो जाएगा साथियों इसका अपना 1 नंबर। ये यहाँ पर सही नहीं है। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर यानी उत्तर के बाद उत्तर, उत्तरोत्तर। सही क्या होगा मैंने वैसे बोल भी दिया है, और क्या हो सकता है वो आप कमेंट करके बताना। लेकिन यहाँ पर असंगत क्या, उत्तर में उत्तर, उत्तर में उत्तर थोड़ी होगा उत्तरोत्तर का। नीति निपुण, नीति में निपुण ठीक है। लघुत्तर क्या होता है, लघु है जो उत्तर, और विवाहेतर यानी विवाह से इतर। तो 1 नंबर यहाँ पर सही नहीं है साहब। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है वापस। अगला सवाल है 10वां, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं है। योगी धन ईश, ध्यान से सुनिएगा, योगी धन ईश योगेश, सठ धन आनंद सडानन, नव धन ऊढ़ा नवोढ़ा, वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु। बताइए, सही संधि नहीं हुई है। तो हम ज़्यादा दिमाग तो लगाते नहीं है, ज़्यादा मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बिना समझे भी कि हाँ योगेश दिखे ना फटाफट कर दो। तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं है, 1 नंबर सही नहीं है। थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो अपन इसको गलत कर देंगे। 1 नंबर यहाँ पर सही नहीं है। योगी धनीश, यहाँ पर भी ई की मात्रा, यहाँ पर भी ई की मात्रा, तो ई और ई छोटी हो या बड़ी हो दोनों मिलकर तो बड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर योगेश में तो ई का चक्कर ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। योगेश का क्या होगा, योग धन ईश होगा या फिर इश होगा, ये आप कमेंट करके बताना। संधि तो ये होगी, पहला तो योग आएगा, बाद में ईश होगा या इश होगा, ये आप कमेंट करके बताना। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही नहीं, बाकी ठीक है साहब। सवाल है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा विकल्प है जिसमें सभी के अंदर है जो अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस विकल्प में। अनुपयोगी, अनुदात, अनुमान, अन्वीक्षण, अनुभव, अन्वेक्षण, अनुभाव, अनुराग। किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बंधुओं यहाँ पर 1 नंबर जो विकल्प है अनुपयोगी और अनुदात, यहाँ पर इस विकल्प के अंदर अपने अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फिर किसका हुआ है वो आप कमेंट करके बताइएगा। ये सवाल भी कई बार आया हुआ है और बार बार पूछा जाता है। सवाल है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग ही नहीं है। पर्यटन, नकटा, संकल्प, हमराज। ये भी आसान है, सभी आए हुए सवाल हैं ये, लेकिन बहुत अच्छे हैं,
वापस पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर, नकटा में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? महात्म्य, सौंदर्य, भारतीय, आदित्य। आसानी से बता दोगे, बिल्कुल सरल सवाल है। अगर उच्चारण बोलकर भी आप उच्चारण निकालने की कोशिश करोगे तो 3 नंबर, भारतीय। इसके अंदर ये प्रत्यय है जो नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फिर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कमेंट करके बताओ उसको, कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है 14 नंबर अपना, इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? यानी 3 तो राक्षस के पर्यायवाची होंगे, 1 नहीं होगा। धनुज, मनुजाद, यायावर, दानव। इनमें से कौन सा शब्द जो है राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, यायावर जो है ये नहीं है। अगर निशाचर होता तो मामला है जो बैठ जाता। ठीक है जी, मतलब चारों हो जाते फिर तो ये भी ध्यान में रखना, यायावर जो घूमता फिरता रहता है। अगला सवाल है, रिजु शब्द का पर्यायवाची है, या रिजु शब्द का क्या ठीक होगा मामला? सीधा, भंगुर, वक्र या कठोर? बहुत अच्छा सवाल है और अभी पिछले परीक्षाओं में आया था ये। 1 नंबर, रिजु यानी सीधा। 16 नंबर सवाल है, सघन का विलोम है। सघन शब्द का विलोम क्या होगा? विरल होगा, अचल होगा, जटिल होगा या फिर गहन होगा? तो यहाँ पर बंधुओं उत्तर क्या हो जाएगा? सघन का विलोम हो जाएगा विरल। सघन का विलोम क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। 1 नंबर। सवाल है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? विलोम शब्द मतलब विलोम का जो युग्म है वो बिल्कुल ठीक है जोड़ा। आकुल, व्याकुल, कटु, तिक्त, हताश, निराश, सुरती, विरती। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? किस विकल्प में विलोम युग्म है ठीक? 4 नंबर में। 4 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द, 18 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंक जो है से संबद्ध नहीं है, रिलेट नहीं करता है? कीचड़, दलदल, पंचक या पाप? पंक से संबद्ध नहीं है तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर। पंचक इनसे रिलेट नहीं करता, बाकी कीचड़ हो गया, दलदल हो गया और पाप हो गया, ये अपने पंख से संबद्ध है। 19 नंबर सवाल है, लाइक शेयर नहीं किया अभी तक तो कर दीजिए, पहली बार देखना, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। इनमें से किस विकल्प में चपल और चपला शब्द युग्म का सही अर्थ है? बिजली, चंचल, चंचल, बिजली, बिजली, लक्ष्मी, लक्ष्मी, अधीर। तो क्या हो जाएगा उत्तर? चपल और चपला का बिल्कुल करेक्ट। उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। चपल माने होता है क्या? चंचल। और चपला माने क्या होता है? बिजली। तो 2 नंबर विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द, क्रियान्वयन, गरिष्ठ, सिद्धस्थ, टिप्पणी, हितैषी, प्रशस्त, उद्दंड, सर्वोपरि। तो इस सवाल का भी उत्तर है जो आप कमेंट करके बताइएगा क्या सही उत्तर होगा। ठीक है, लाइक कर दो, नहीं किया शेयर कर दो, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो। जीके की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। जीके के लिए आपको नव सृजन क्लासेज नाम से अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है, नव सृजन क्लासेज नाम से। यहाँ पर जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर देखिए। और इसी चैनल पर नव सृजन क्लासेज पर भी शैक्षिक परिदृश्य जो नया बिंदु जुड़ा है उसकी 3.5 घंटे की मैराथन क्लास डाली हुई है, सभी टॉपिक एक साथ, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ज़रूर देखिए। जय हिंद, फिर मिलता।